पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका करेगा पैट्रियट बटालियन की तैनाती और अमेरिका की इजराइल को इस तरह से मदद मिल रही है। तो लगातार अमेरिका खड़ा है इजराइल के साथ। पहले ही दिन हमने देखा विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचते हैं इजराइल की धरती पर, उसके बाद जो बाइडेन जाते हैं और अब देखिए पैट्रियट बटालियन की तैनाती होगी और इजराइल की सेना को लगातार अमेरिका अपनी ओर से जितनी भी मदद है, सैन्य मदद है, वो लगातार देते रहेगा। इस वक्त आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब ये तस्वीरें प्रदर्शन की है। कहां कहां प्रदर्शन हो रहा है फिलिस्तीन के समर्थन में, इजराइल के खिलाफ मार्च कहां कहां निकाला जा रहा है। पहली तस्वीर सीधे वाशिंगटन डीसी की है, अमेरिका की, जहां पर फिलिस्तीन का समर्थन किया जा रहा है और जो पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स हैं, आप देखिए भारी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शन करते हुए, यहाँ पर नजर आ रहे हैं इजराइल के खिलाफ लेकिन फिलिस्तीन के समर्थन में। वहीं कराची पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ मार्च और लंदन में भी देखिए ऑपरेशन को रोकने की अपील। प्रभु सर, आपसे एक और सवाल, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि देखिए तमाम देश अपनी अपनी ओर से, अपनी अपनी पसंद के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से दोनों ही देशों को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है खासकर गाजा से, लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि कम से कम ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो तो पहुंचने दिए जाए। भले ही राफा बॉर्डर को खोल दिया गया है, पर आपको लगता है कि इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल कि यूएन कहाँ है? यूएन तो हमेशा से फेल होता आ रहा है। यूएन में अब क्षमता नहीं रहती कि वो इस तरह के युद्ध को रोक सके। उसने रूस और यूक्रेन के युद्ध के संबंध में भी क्या सक्सेस पाया? कुछ नहीं। तो यूएन तो बिल्कुल आउट ऑफ डेट हो गया। उसका रिफॉर्म जब तक नहीं होता वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब जो ये डेमोन्स्ट्रेशन आपने दिखाए, ये मुस्लिम कंट्रीज में हो रहे हैं और वो हमेशा से ये सोचते आ रहे हैं कि ये एक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम इश्यू है। मेरे विचार में ये एक आतंकवाद से शुरू हुआ है और आतंकवादी संगठन हमास को ये सोचना चाहिए था कि अगर वो इस तरह का टेररिस्ट अटैक लॉन्च करेगा इजराइल पे तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो भुगत रहा है। साथ साथ में जो सिविलियंस हैं, पैलेस्टीनियन सिविलियंस, उनकी जिंदगी भी तबाह हो रही है। तो मेरे विचार में पूरी तरह से गलती हमास की है। उसको ये अंदाजा लगाना चाहिए था कि इजराइल की ताकत हमास से कहीं ज्यादा है और टेररिस्ट अटैक के जवाब में इजराइल जो करेगा उससे हमास को ही नहीं बल्कि पूरी फलस्तीनी जो वहां जनता है उसको भी बहुत नुकसान होगा। सर, एक सवाल ये भी उठ जाता है कि लगातार जो लोग हॉस्टेज किए गए, बंधक बनाए गए, हमने देखा अमेरिकी एक माँ बेटी का जो जोड़ा था उनको भी छोड़ा गया, लेकिन जिस तरह से भारी संख्या में लोगों को वहां पर बंधक बनाया गया है और लगातार हमास ये कहता है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। सर, आपके पास लौटूंगी मैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबरें बता दें खासकर हमास से जुड़ी हुई, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हमास अब कैसे एक के बाद एक इस वॉर में अपना जो पूरा का पूरा स्टैंड है वो क्लियर करते जा रहा है। और ये देखिए आप, पहली खबर है वेस्ट बैंक में इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। हमने आपको बताया किस तरह से मस्जिद में भी बमबारी की गई क्योंकि उनको लग रहा था कि आतंकी वहां पर छुपे हुए हैं हमास के। दूसरी खबर, बड़े हमले की तैयारी में इजराइल, क्योंकि लगातार इजराइल कह रहा है कि हम अब पूरी तरह से इस युद्ध को जीतने की कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी खबर, लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की स्ट्राइक चल रही है। और चौथी खबर, इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो जहां एक तरफ आप देखिए कि समर्थन किया जा रहा है, वहीं विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। हमले में अल अंसार मस्जिद को तबाह किया गया और इजरायली सेना यह दावा कर रही है कि यहां पर हमास के आतंकी छिपे थे, जबकि एयर स्ट्राइक में हमास के 2 कमांडर भी ढेर हुए हैं। और बहुत सारे कमांडर को ढेर करने के बाद लगातार सोशल मीडिया के जरिए इजरायली सेना जानकारी दे रही है। वहीं हिजबुल्लाह के 6 कमांडर भी ढेर किए गए हैं। हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सेना को आंख दिखा रहा है, लेकिन इजरायली सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वहीं चौथी खबर आप देखिए, पाकिस्तान, स्पेन, ब्रिटेन में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है इजराइल के, लेकिन फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार लोग अपनी आवाज भी उठाते जा रहे हैं। सर, बड़ा सवाल यही हो रहा है कि कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच क्या रशिया यूक्रेन वॉर की तरह ही ये निरंतर चलता रहेगा या आपको लग रहा है कि इसका कोई अंत होगा? अंत होना चाहिए, लेकिन अंत कैसे होगा जब तक जो हमास ने हॉस्टेजेस बना के बंदी किए हुए हैं वो नहीं छूटेंगे तो इजराइल क्यों लड़ाई रोकेगा? देखिए, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से हमास ने सलूक किया इन हॉस्टेजेस के साथ। बेबीज को मार दिया, लोगों के सर काट दिए। तो सहानुभूति तो पहले
इजराइल के साथ ही थी। अब ये प्रदर्शन जो हो रहे हैं कई कई जगह, जैसे स्पेन में आपने बताया, जैसे ब्रिटेन में बताया, पाकिस्तान में, तो ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। ये तो हमेशा से इजराइल के विरोधी रहे हैं, लेकिन क्या इजराइल इनकी बात सुनेगा? वो क्यों सुने? इजराइल को तो वो करना होगा जो उसकी अपनी जनता कह रही है, और वो उसकी जनता कह रही है कि पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई करो हमास के खिलाफ और हमास का अंत करो। और इसी वजह से इजरायली सेना नहीं रुकने वाली। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपने देखा प्रभुदयाल, फॉर्मर डिप्लोमेट।